नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हर की पौड़ी हरिद्वार उत्तराखंड भारत में एक प्राचीन सिख गुरुद्वारा सन 1984 में सिख नरसंहार यानी कत्लेआम के दौरान कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा तोड़ दिया गया था, जिससे 15वीं शताब्दी में गंगा नदी के तट पर हजरत बाबा गुरु नानक साहब की यात्रा की मधुर याद में बनाया गया था, यानी कि सुशोभित किया गया था। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के विध्वंस के बाद वहाँ दुकानें बनाई गई और जहाँ वर्तमान में कई प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। इस जमीन को वापस लेने और गुरुद्वारा बनाने की कई कोशिशों के बावजूद गुरुद्वारा परिसर की जमीन का यह टुकड़ा कभी भी सिखों को वापस नहीं दिया गया। गुरचरण सिंह बब्बर और अन्य कई सिख हर साल या फिर यूँ कहो तो बीच बीच में अधिकारियों से आग्रह करते रहे और गुरबाणी पाठ करने की या फिर उस स्थान पर अरदास या सिख प्रार्थना करने की कई कोशिशें करते रहे और इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की कोशिश करते रहे। इस सिलसिले के लिए पंजाब, दिल्ली और देश दुनिया के अलग अलग स्थानों से हरिद्वार जाते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी इस गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें हमेशा उत्तराखंड में यानी कि जो उत्तराखंड के जो प्रवेश द्वार हैं उन पर रोक दिया जाता रहा। कुछ साल पहले उत्तराखंड सरकार ने उन्हें गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की जमीन के बदले में हरिद्वार के कनखल में जमीन देने की पेशकश की गई थी, लेकिन सिख संगत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। जब इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया गया तो उसके बाद जो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी था, इसका एक्चुअल में ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा मूल्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती ज़मीन है। इसका मतलब मैं इसको पैसों में इसकी नहीं कह रहा, कीमती ज़मीन का मतलब है कि दिलों में, क्योंकि सिखों के पहले गुरु से संबंधित ये ज़मीन है। यानी कि हर की पौड़ी में जो गुरुद्वारा स्थित था 500 साल पहले, जहाँ पर बाबा नानक साहिब अपनी यात्रा के दौरान आए, और जो ये स्थान है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, ये बाबा नानक की यात्रा की याद दिलाता है। इसलिए सिख संगत ने अधिकारियों को सूचित किया कि गुरुद्वारा उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहाँ पर वो पहले मौजूद था, यानी कि जहाँ पर हजरत बाबा गुरु नानक रुके थे और जहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब पहले मौजूद था। अब सवाल ये उठता है, क्या सिख धर्म आज भी जागा हुआ है या फिर किसी गहरी नींद में सो गया है, जो अब इस गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के संबंध में कोई भी सवाल उठाने से वंचित हो गया? ऐसा क्यों? क्या सिखों को अपने गुरुओं से मोहब्बत नहीं रही? क्या सिखों को अपने गुरुओं से प्यार न रहा? या फिर सिखों के जो गुरु हैं, यानी कि गुरुओं की जो यादगार ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं, उनसे कोई लगाव न रहा? सवाल यह उठता है, क्या एसजीपीसी या फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट और इंटरनेशनल सिख पार्लियामेंट या सिंह सभा कनाडा या पांचों सिख धर्म में जो पांचों तख्त हैं, या मैं इनकी बात करूं, क्या आज इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो कार्रवाई होती है वो जुबानी होती है, मुंह से बोल देते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई बिल्कुल ना बराबर हो चुका है। कागजों का काम बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कोई इक्के दुक्के जो सिख भाई हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। अधिकतर लोग इस मसले में बात ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी नामक कोई जगह है। अब हमेशा इन लोगों का क्या होता है कि बस
स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये लोग बातचीत करते हैं और मामले को छोड़ देते हैं, यानी कि आपसी मसला क्लियर कर लेते हैं। जो भी इन लोगों का आपसी जो बातचीत होती है उससे मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सिख धर्म के कुछ जो ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, यानी कि जो अपने को कट्टर सिख बताते हैं और जो हमेशा हम जैसे मेरे जैसे कई जो हिंदी बोलने वाले जो मेरे भाई हैं, जो हिंदी बोलने वाले सिख हैं, उनको हमेशा लज्जित या फिर उनके साथ भेदभाव करते हैं, या उनके साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं रखते। क्या उन लोगों ने इस गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के संबंध में आज तक कोई आवाज़ उठाई? हो सकता है वो सिख धर्म की बड़ी बड़ी जत्थेबंदियाँ हों जो हिंदी बोलने वाले सिखों के साथ सिर्फ भाईचारा की जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि उनको सिख मानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है तो ज़्यादा उछल कूद ना करे, मैं खुद इसका जीता जागता गवाह हूँ। मुझे कभी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे मैंने कितनी सही एक्सप्लेनेशन दी हो या फिर मैंने कितना इनके हक में बात किया हो, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा हिंदी वाले भैया यानी कि भैये वगैरह बहुत कुछ बोला जाता था, हमेशा दुर्व्यवहार। हम खुद मुझे कभी गुरुद्वारों में या फिर बड़ी स्टेजों पे या किसी भी स्टेज में कथा नहीं करने दी गई आज तक। ऐसे और भी कई भाई हैं मेरे जो हिंदी भाषा के पैदाइश हैं, उनको आज तक कभी जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्या फिर जो ये लोग हैं, क्या इन्होंने कभी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के संबंध में आज तक कोई बात की, कोई कागजी कार्रवाई की, या फिर इस पर कोई रिसर्च की? या फिर जो पंजाबी सिख लोग हिंदी भाषा बोलने वाले सिखों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्या उन्होंने आज तक इस गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के संबंध में थोड़ी भी जानकारी इकट्ठी की? या फिर इस संबंध में कभी उत्तराखंड सरकार से या फिर भारत सरकार से या फिर केंद्र सरकार से कोई बातचीत की हो? अगर ऐसा है तो बताएं, क्योंकि ऐसे कई जत्थेबंदियां, कई संप्रदाय हैं और बहुत कुछ सिस्टम्स हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, अपनी संप्रदाय, अपनी बाबाओं का नाम फैलाने से मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और भीड़ इकट्ठी करके अपना बिजनेस और धंधा धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठे करने का, यानी कि धंधा और चंदा इकट्ठा करने का प्रोपेगेंडा चलाना है, लोगों को गुमराह करना है। क्योंकि असली हकीकत जो जमीनी कार्रवाई होती है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। यानी कि आज तक मुझे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला और ना मुझे आगे ऐसे किसी डॉक्यूमेंट मिलने की उम्मीद है इन संप्रदायी लोगों से या फिर इन जत्थेबंदियों से या फिर इन मैनेजमेंटों से, जो ऐसा कारगर जमीनी कार्रवाई हो। क्योंकि अक्सर जो हमारे जो सिख धर्म के धार्मिक नेता हैं, वो सिर्फ अपनी जेब को गर्म करने के मकसद से अपने आप को सच्चे सिख बताते, पर कोई देरी नहीं करते और सच्चे सिख बताने पर हमेशा तुले रहते। अक्सर हम हिंदी बोलने वालों को नीचा दिखाने में तुले रहते। हैरानी की बात तब होती है अगर कोई हिंदी भाषा बोलने वाला अच्छा विद्वान सामने आ जाता हो, तो उसको ना तो कभी इन्होंने आज तक स्टेज दी और ना ही उसको कभी इन्होंने मान सम्मान दिया। हैरानी की बात तो ये होती है, जिन लोगों ने इन तोड़े गए गुरुद्वारों के संबंध में आवाज़ न उठाई और उन लोगों की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया गया। अगर किसी ने इन संबंधों में आवाज़ दी या फिर उनकी आवाज़ दबाने में कुछ ऐसे सरकारी तत्वों को या चाटुकारों को सपोर्ट कर दिया जिन्होंने गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के संबंध में आवाज़ उठाई, तो ऐसे लोग क्या सच्चे सिख हो सकते हैं? जो लोग दलाली करके इस गुरुद्वारे के हक में आवाज़ उठाने वाले को दबा देते हैं या फिर उनका नामो निशान मिटा देते हैं। आज जो अपने आप को सच्चे सिख बताते हैं, उनकी जमीनी हकीकत को देखने से पता चलता है कि वह लोग सिर्फ एक व्यापारी हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि वह लोग अपनी संप्रदाय या अपनी मैनेजमेंट का नाम लोगों को
या लोगों के नज़रों में फेमस करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, जो लोग कभी इन तोड़े गए गुरुद्वारों के संबंध में कोई बात ना करते हों और आज वो लोग अपने को सच्चे सिख बताने पर तुले रहते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की जमीन सिख धर्म को वापस नहीं मिलनी चाहिए थी या क्या नहीं मिलनी चाहिए, जिसे सन 1984 में कुछ हिंदू कट्टरपंथी लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था और उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अब सवाल यह उठता है, क्या जो सिख धर्म के धार्मिक नेता हैं, जो अपने आप को सच्चे सिख साबित करने की कोशिश करते हैं और लोगों की नज़रों में मीठे मीठे और चालाकियां भरी हुई शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, क्या उन लोगों ने आज तक के इतिहास में किसी भी ऐसे गुरुद्वारे के संबंध में ठोस कदम उठाया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने केंद्र सरकार के कुछ नेताओं के साथ मिली भगत की, जिसके बाद इन ऐतिहासिक तोड़े गए गुरुद्वारों के संबंध में कोई भी बात आगे नहीं उठी और ये मामला वहीं का वहीं रह गया या दबा दिया गया। और अक्सर जो ये सारा मामला है सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया या फिर उसको अंत में इन्होंने हमेशा के लिए शांत कर दिया। मेरी नज़रों में अगर तोड़े गए गुरुद्वारों की जमीन अगर सिख धर्म को वापस नहीं मिली है तो इसका सबसे बड़ा कारण है सिख धर्म के धार्मिक नेता, जो एक व्यापारी हैं, जो अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं, जिनको सिक्खी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे पहनावे से बड़ी बड़ी वो दाढ़ी मूछे रखते हों, सिर पर पगड़ी डालते हो या फिर 2 या 3 फीट या 5 फीट की कृपाने रखते हैं, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि सिक्खी दिल से होती है। आपके कपड़ों से तो व्यापारी अक्सर सामने नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जो हरिद्वार में मौजूद था, उसके संबंध में जमीनी तौर पर कोई भी सबूत या फिर कदम नहीं उठाया गया जिससे इस तोड़े गए गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की जमीन को वापस लिया जा सके। और इसका सारा जिम्मेदार मैं उन चापलूस धार्मिक नेताओं को मानता हूं, जो अक्सर बड़ी बड़ी संप्रदायों और बड़े बड़े जत्थेबंदियों के लीडर हैं या फिर कुछ मैनेजमेंटों के लीडर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कागजों तक या फिर चमचागिरी तक ही अपना काम किया, इससे ज्यादा नहीं। जिसकी अदालत इस गुरुद्वारे यानी कि अगर एक काम किया जाए, इस गुरुद्वारे के बदले में दूसरे स्थान पर जगह देने को जो उनका प्रावधान किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, क्योंकि इनकी चाटुकारिता थी, इनकी चापलूसी थी, वो जगह ये ले नहीं पाए, इसलिए दूसरी जगह लेने का इन्होंने प्रावधान स्वीकार करने की कोशिश की। लेकिन जिस स्थान पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब मौजूद था, उस स्थान पर सिखों की जमीन वापस मिलनी चाहिए थी। न्याय तो ये था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा, क्योंकि सिख धर्म के जो चापलूस नेता हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं या फिर एक दिखावे का कार्य कर रहे हैं, जिसकी बदौलत 2.5 करोड़ सिखों की आस्था को चोट पहुंच रही है। और इनमें से कई सिख ऐसे होंगे जिनको गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का नाम तक पता नहीं होगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से खास तौर पर, कि सिखों की धार्मिक जमीन को उन्हें वापस लौटा दिया जाना चाहिए और यही सनातन धर्म की पद्धति हो सकती है। और अगर थोड़े यानी कि जो तोड़े गए जो गुरुद्वारा थे उनके स्थान की जगह किसी दूसरे स्थान पर सिखों को जमीन मिलती है तो यह सरासर इंसाफ नहीं हो सकता, ये नाइंसाफ है। चलिए अब बात करते हैं एक और गुरुद्वारा, ग्वालियर का किला जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ ग्वालियर किले की तलहटी में एक बार जहाँ सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने सम्राट जहांगीर को यानी कि जहांगीर की जेल से 52 हिंदू राजाओं को आज़ाद करवाया था, वहाँ सिखों के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारा मौजूद था, जिसे गुरुद्वारा पावा साहिब या फिर गुरुद्वारा खड़ाऊ साहिब के नाम से जाना जाता था, जिसमें सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के पावा अर्थात खड़ाऊ सुरक्षित रूप से मौजूद रखे गए थे। लेकिन सन 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ कट्टरपंथी हिंदू लोगों के द्वारा
उस ऐतिहासिक गुरुद्वारा पौवा साहिब पर हमला कर दिया गया और उग्रवादी भीड़ ने गुरु हरगोबिंद साहिब के पौवा अर्थात खड़ाऊं, जो एक प्रकार के लकड़ी से बने हुए चप्पल होते हैं, उन्हें जला दिया गया, जो पिछले कई सालों से ऐतिहासिक गुरुद्वारा पौवा साहिब में सुरक्षित रखे गए थे एक यादगार के रूप में, जिसमें गुरु हरगोबिंद साहिब का एक खड़ाऊं तो जलकर राख हो गया, लेकिन दूसरा आज भी सही सलामत मौजूद है। इस घटना के कुछ देर बाद एक जला हुआ पौवा यानी खड़ाऊं गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर मिला, लेकिन दूसरा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। इस कट्टरपंथी मानसिकता वाली भीड़ ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 15 स्वरूपों अर्थात 15 गुरु ग्रंथ साहिब को भी जला दिया, यानी कि राख कर दिया, जो उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में रखे गए थे। उग्रवादी भीड़ ने 2 सिखों को भी जिंदा जला दिया और मार डाला, जिनमें एक थे भाई सुखचैन सिंह, उस समय ग्रंथी की ड्यूटी कर रहे थे, और दूसरे थे सेवादार भाई हरि सिंह। इसके बाद भीड़ ने 3 और गुरुद्वारों को भी आग से जला दिया, जिन्हें गुरुद्वारा साहिब फूलबारा, गुरुद्वारा साहिब हाजिर और गुरुद्वारा साहिब गोले का मंदिर के नाम से जाना जाता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 10 स्वरूप अर्थात 10 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को जो उन गुरुद्वारों में रखे गए थे, उन्हें भी आग से जला दिया गया और राख कर दिया गया। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद कुछ कट्टरपंथी हिंदू लोगों ने सिखों के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा पौवा साहिब यानी गुरुद्वारा खड़ाऊं साहिब को कब्जा कर लिया गया और ध्वस्त कर दिया गया, और वह उसकी गुरुद्वारे के स्थान पर काली देवी का मंदिर यानी कि देवी काली का मंदिर स्थापित कर दिया गया, और वहां पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी गई, यानी गुरुद्वारा को मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया, जो बड़ी हैरानी और सोचने योग्य विषय है। और इस गुरुद्वारे को आज तक उसी स्थिति में देखा जा सकता है जैसा पहले था, लेकिन कई चीजें बदल दी गई हैं। वर्तमान में उस पौवा साहिब गुरुद्वारा जो कुछ हिंदू कट्टरपंथी लोगों के द्वारा जलाया गया था, उसके स्थान पर एक मंदिर मौजूद है, जिसे उन कट्टरपंथी हिंदू लोगों ने सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब को जलाकर बर्बाद करके जबरन हथिया लिया था। गुरुद्वारा पौवा साहिब पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए सिखों द्वारा अनेकों प्रयास किए गए, और जब सारी कोशिशें नाकाम रही तो कोर्ट में केस दायर किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधन के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, क्योंकि जिसमें कुछ सिख धर्म के नेताओं और फिर उनके कुछ मैनेजमेंट और जत्थेबंदियों और संप्रदायों के कुछ लीडरों के हाथ माने जाते हैं। हालांकि उन लोगों के नाम अभी आपको नहीं बताए जा रहे हैं, समय आने पर उन संप्रदायों के जो लीडर हैं उनके नाम आपके सामने रख दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे अंदर खौफ इस ब्रह्मांड की किसी भी ताकत का नहीं है, ना ही कोई चीज मेरे अंदर ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जो मैं सच बोलने से चूक जाऊं। सच्चाई को बयां करना मेरा फर्ज मानता हूं और समझता हूं, इसलिए किसी भी धर्म के खिलाफ मेरी बयानबाजी नहीं मिलेगी। वही चीज आपको बताई जाती है जो सच्चाई होती है, फिर चाहे किसी भी चीज को एक्सपोज करना हो, फिर कोई भी धर्म संप्रदाय सिस्टम क्यों ना हो, उसको मैं एक्सपोज करता हूं, क्योंकि आपको सही जानकारी मिले, सटीक मिले और सच्चाई आप लोगों को पता लगे, जिससे हम इंसानियत को बचा सके। और बाद में जब जो गुरुद्वारा जो था उसको जब फैसला कोर्ट ने गुरुद्वारे के खिलाफ सुनाया, तो उसके बाद कार सेवा खडूर साहिब के बाबा सेवा सिंह, आप डिटेल निकाल सकते हैं खडूर साहिब जो कार सेवा उसके बारे में, वहां पर बाबा जो सेवा सिंह तो उनके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। उन्होंने इस मामले में संबंधित लोगों का मार्गदर्शन किया। हरिद्वार और ग्वालियर में रहने वाले मेरे जितने भी सिख भाई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे लोग इन पवित्र स्थानों की तस्वीरें या फिर इनकी डिटेल मुझ तक भेजें,
जिससे मेरे द्वारा इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सके, स्टडी की जा सके और समय आने पर कोई शांतिपूर्वक फैसला लिया जा सके, जिससे इन कब्जे किए हुए, तोड़े गए 1984 में जो तोड़ दिए गुरुद्वारे थे, इनको बाद में कब्जा कर लिया गया था, इनको मंदिर या फिर दूसरे चीज़ों में बदल दिया गया था, इनको वापस लिया जा सके कानूनी तरीके से। क्योंकि कई ऐसे यहाँ धर्म के ठेकेदार है, वो मुझे बदनाम करने में, मेरे खिलाफ या मुझे जान से मारने की कोशिश करते रहते हैं और कर रहे हैं लगातार, या मुझे धमकियाँ देते हैं या फिर किसी भी वीडियो को देखे सोचे समझे बिना उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं, मुझे फंसाने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो लोग ध्यान रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना एडवांस मेरी तैयारी ऑलरेडी मौजूद है। और जो लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहता हूं, पहले गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद करें, उसके बाद मेरे साथ चुनौती या मुझे चैलेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी जानता हूं। अगर आप दसम ग्रंथ या सरलो ग्रंथ कहते हैं, मैं उनको भी आपके सामने रखने में देरी नहीं लगाऊंगा। हर एक चीज को सामने रखा जाएगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, इस मसले में मुझे नहीं रोकेगी। मेरी कोशिश इंसानियत को बचाना है, प्यार मोहब्बत हमारे बीच में कायम करना है, किसी भी प्रकार का मतभेद ना रहे, जिसका हक जिसने मारा उस चीज का इंसाफ उसे मिले, हर चीज का फैसला हो, ये मैं चाहता हूँ। हालांकि इतना आसान ये रास्ता नहीं है, खुद मेरी जिंदगी दांव पे लग चुकी है। आज भी आप देख रहे हैं, कई दिनों से मैं वीडियो तो नहीं डाल पाया, जैसे मैं पगड़ी नहीं बांध पा रहा हूँ, या और भी कई चीज़ें हैं। आप सब जानते हैं केमिकल रिएक्शन अभी भी मेरी बॉडी में है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये धार्मिक जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये क्या समझेंगे कि सच्चाई बयां करने वाला क्या है, वो क्या कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो अपनी दुकानदारी की फिक्र है। ये इनकी दुकानें आज खतरे में पड़ने वाली हैं, पड़ चुकी हैं और आने वाले समय में खतरे में जाएंगी, क्योंकि जो झूठ बोलेगा, व्यापार करेगा धर्म के नाम पर, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके साथ मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता, उसको सामने रख दिया जाएगा। फिर कितनी भी बड़ी चुनौती मुझे क्यों हासिल कर दी पड़े, मैं कर लूंगा, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हरिद्वार और ग्वालियर के जो लोग हैं, जो सिख धर्म से संबंधित हैं, वो लोग मेरा नंबर हासिल करें और मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे नंबर बंद हो चुके हैं सारे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन गुरुद्वारों और इन ज़मीनों के बारे में मुझे डिटेल भेजें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर स्टडी और रिसर्च कर सकूं। समय आने पर कानून और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए दोबारा इन पर कार्रवाई की जा सके और ज़मीन को शांति और प्यार मोहब्बत के साथ वापस लिया जा सके, जिससे सिखों को उनका हक मिल सके। यहाँ हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इंसानियत, हक और सच की बात कर रहे हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंसानियत को बचाने में मेरा सहयोग करेंगे, जिससे धार्मिक कट्टरता खत्म हो सके, जाति के नाम पर या किसी भी प्रकार का भेदभाव हमेशा के लिए इस धरती से मिट सके। मेरी पहल हो चुकी है, आप सबकी बारी है। एक कदम बढ़ाएं, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और एक कदम इंसानियत के लिए आगे बढ़ें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।